10 नवंबर 2025 शाम के 6:52 दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 एक धमाका। 15 बेगुनाह जिंदगियां एक पल में खाक। 34 साल का बस कंडक्टर, 22 साल का दुकानदार, एक ई रिक्शा चालक जो 2 साल पहले दिल्ली में नई जिंदगी शुरू करने आया था। इन सब ने उस सुबह घर से निकलते वक्त सोचा भी नहीं था कि शाम घर नहीं लौटेंगे। लेकिन आज मैं आपको वो बात बताऊंगा जो किसी न्यूज चैनल ने नहीं बताई। इस धमाके के पीछे जो शख्स था वो कोई अनपढ़ जंगलों में छुपा आतंकी नहीं था। वो पढ़ा लिखा था, डिग्री थी उसके पास, और उसी पढ़ाई का इस्तेमाल उसने किया 15 बेगुनाहों को मारने के लिए। उसने पाकिस्तानी आकाओं से बात करने के लिए कोई खुफिया ऐप नहीं इस्तेमाल किया, उसने जीमेल इस्तेमाल किया। आपका, मेरा, सबका जीमेल। और ऐसे तरीके से कि महीनों तक एनआईए को भनक तक नहीं लगी। तरीका क्या था? उसने कभी कोई मैसेज सेंड ही नहीं किया। 32 कार बमों से पूरे भारत को एक साथ दहलाने की योजना थी। एक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल टेरर का कमांड सेंटर बन गया था, और यह सब चल रहा था आपके और मेरे बीच में, चुपचाप, अदृश्य। लेकिन एक छोटे से पोस्टर ने सब बदल दिया। एक अकेले पुलिस अफसर की नजर पड़ी, एक एफआईआर हुई, और फिर वो धागा मिला जिसे खींचते खींचते पूरा जाल सामने आ गया। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज मैं आपको वो पूरी कहानी सुनाऊंगा। कैसे एक छोटे से गांव से यह साजिश शुरू हुई, कैसे एक यूनिवर्सिटी टेरर का अड्डा बनी, कैसे पाकिस्तान ने पढ़े लिखे नौजवानों को अपना हथियार बनाया, और सबसे जरूरी सवाल, जब दुश्मन हमारे बीच इस तरह घुल जाए तो पहचान कैसे होगी? बने रहिए। एक सफेद रंग की पुरानी हुंडई i20 फरीदाबाद के एक शोरूम से महज 1.5 लाख रुपए में खरीदी गई। 11 साल पुरानी, 5वीं बार बिकी हुई। उस कार पर 2000 रुपए का चालान भी पेंडिंग था। किसी ने नहीं सोचा था कि यही कार एक दिन दिल्ली की सड़क पर आग का गोला बन जाएगी। लेकिन असली सवाल यह था, वो कार वहां कैसे पहुंची, उसमें कौन था, और यह सब शुरू कहां से हुआ? इस सवाल का जवाब ले जाता है एक छोटे से गांव में, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में। एक जगह जिसे लोग विलेज ऑफ डॉक्टर्स कहते थे। और उसी गांव के एक घर में हाउस नंबर 581 मुस्लिम पोरा कोयल पुलवामा 24 फरवरी 1989 को एक बच्चे का जन्म हुआ। माँ बाप ने नाम रखा उमर उन नबी। पिता सरकारी टीचर थे। घर में एक ही सपना था, बेटा डॉक्टर बनेगा, और वो डॉक्टर बना भी। लेकिन जो उसने इसके बाद किया वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उमर पढ़ाई में तेज था। जम्मू कश्मीर के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी सीईटी में पहले अटेम्प्ट में 148 मार्क्स आए। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो 1 साल ड्रॉप किया। अगले साल फिर एग्जाम दिया, इस बार 1995 मार्क्स। पूरे जम्मू कश्मीर में 28वीं रैंक। जीएमसी श्रीनगर में एमबीबीएस मिल गई। उसी गांव के पास 300 से 400 मीटर की दूरी पर एक और लड़का रहता था, मुजम्मिल शकील। वो भी उसी साल सीईटी की तैयारी कर रहा था। दोनों साथ साथ पढ़ते थे, दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। लेकिन किस दिशा में, ये बाद में पता चला। उमर जीएमसी श्रीनगर पहुंचा और यहीं उसकी जिंदगी का असली मोड़ आया। उस कॉलेज में 2 लोग थे जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। पहला, इरफान अहमद, पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर, सोपियान के नदीगाम से था। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद का एजेंट। इसका काम था पढ़े लिखे युवाओं को ढूंढना, उन्हें ब्रेन वॉश करना और पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क से जोड़ना। थ्रीमा, सिग्नल, सेशन, ब्रायर जैसे एनक्रिप्टेड ऐप से पाकिस्तानी हैंडलर से निर्देश लेता था और कश्मीर के युवाओं को उस जाल में फंसाता था। दूसरा, निसार उल हसन, जीएमसी में जनरल मेडिसिन का टीचर। ये भी एंटी इंडिया एजेंडे पर काम करता था, स्टूडेंट्स को भड़काता था। 2014 में इसके ऊपर एफआईआर हुई, कॉलेज से सस्पेंड हुआ, लेकिन कॉलेज में आना जाना जारी रहा। उमर जैसे ही जीएमसी पहुंचा, इरफान की नजर पड़ी। इरफान ने बहुत जल्दी समझ लिया, उमर के अंदर पहले से इंडिया के खिलाफ गुस्सा है। यही वो बंदा है जिसकी उसे जरूरत थी। धीरे धीरे उमर, आदिल अहमद, मुजम्मिल और मुजफ्फर, ये सब एक ग्रुप बन गए। 2 कॉलेजों में फैले इस ग्रुप की एक साझा सोच थी और एक साझा मंजिल जो अभी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जो बात सबसे चौंकाने वाली थी, ये सभी पढ़ाई में शानदार थे। उमर ने नीट पीजी में ऑल इंडिया रैंक 1334 हासिल की। जम्मू कश्मीर में 17वीं रैंक। जीएमसी श्रीनगर से एमडी शुरू की। जम्मू कश्मीर पीएससी के एग्जाम में पूरे स्टेट में नंबर 1 रैंक। सिलेक्शन लेटर आया, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद ज्वाइनिंग में देरी हुई, और इस एक देरी ने उमर का दिमाग एकदम बदल दिया। नंबर 1 रैंक लाने के बाद भी सरकारी जॉब ठुकरा दी। अक्टूबर 2021 में उमर ने जीएमसी से एमडी पूरी की। दिसंबर 2021 में उमर, मुजम्मिल और मुजफ्फर तीनों फरीदाबाद पहुंचे। दिल्ली से 30 से 35 किलोमीटर दूर एक यूनिवर्सिटी में, अल फलाह यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का अपना अंधेरा इतिहास था। इसे चलाता था जावेद अहमद सिद्दीकी। 1991 में चिट फंड स्कैम, 7.5 करोड़ की धोखाधड़ी, तिहाड़ जेल में 3 साल, मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीनें खरीदी, एक ही पैन नंबर से 11 बैंक अकाउंट, और इन सब के बाद भी सरकार से
करोड़ों की फंडिंग लेता रहा। NAAC ने A ग्रेड दिया। AICTE से 1.10 करोड़ मिले। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से 6 करोड़। 2016 में स्कॉलरशिप के 10 करोड़। सेक्शन 12B का स्टेटस था नहीं, फिर भी पैसा मिलता रहा। और इसी यूनिवर्सिटी में उमर और उसके साथी रहने लगे। 1 महीने पहले उनसे भी एक और इंसान आया था, शाहीन सईद, लखनऊ के। यूपी स्टेट मेडिकल एंट्रेंस में टॉपर, GSVM मेडिकल कॉलेज में सरकारी डॉक्टर रहे। फिर एक विदेशी डॉक्टर के संपर्क में आई और बिना किसी को बताए 2013 में गायब हो गई। थाईलैंड, सऊदी, UAE, जहां जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात हुई। 3 बार पाकिस्तान गई, 3 अलग अलग पतों पर 3 पासपोर्ट बनवाए और अब बिना किसी NOC के अल फलाह में थी। मार्च 2022 में उमर, मुजम्मिल और मुजफ्फर तीनों तुर्की गए। वहां 20 दिन की ट्रेनिंग हुई। VBIED यानी व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाना सीखा। ड्रोन ट्रेनिंग हुई। वापस आकर प्लान तय हुआ। 32 कार बमों से भारत की अलग अलग शहरों में एक साथ हमला, साथ में हमास स्टाइल ड्रोन हमले भी। काम बट गया। उमर और मुजम्मिल ने लीडरशिप ली। शाहीन को 3 काम सौंपे गए: सुसाइड बॉम्बर तैयार करना, फंड इकट्ठा करना और पूरे ऑपरेशन का कोऑर्डिनेशन। पैसे इकट्ठे हुए। मुजफ्फर ने 6 लाख, मुजम्मिल और शाहीन ने 5-5 लाख, उमर ने 2 लाख और जम्मू कश्मीर में MD कर रहे आदिल ने 8 लाख दिए। कुल 26 लाख रुपए। हरियाणा के लक्ष्मी बीज भंडार और मदन बीज भंडार से धीरे धीरे अमोनियम नाइट्रेट और NPK फर्टिलाइजर खरीदे गए, कुल 1600 किलो। यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब से चोरी छुपे रसायन उठाए गए। अमोनियम नाइट्रेट पीसने के लिए चक्की की मशीन खरीदी। धातु पिघलाने के लिए इलेक्ट्रिक फर्नेस खरीदी। बिल्डिंग नंबर 17 उनका कमांड सेंटर बन गया। 17 सिम अलग अलग IDs पर खरीदे। 7 सेकेंड हैंड फोन नेपाल से मंगाए। कोड में बात होती थी। हथियार को मेडिसिन स्टॉक कहते थे। हमले की जगह को ऑपरेशन थिएटर। जब सामान तैयार होता था तो संदेश भेजते थे, बिरयानी इज रेडी, गेट रेडी फॉर दावत। और सबसे चालाक तरीका, एक जीमेल ID का पासवर्ड सबने शेयर किया। एक दूसरे को ईमेल नहीं भेजते थे, सिर्फ ड्राफ्ट लिखते थे। जिसे पढ़ना होता था वो लॉगिन करके ड्राफ्ट देख लेता था। कोई ट्रेस नहीं, कोई सबूत नहीं। सितंबर 2023 में मुजम्मिल और शाहीन ने यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में महज 6000 रुपए मेहर पर निकाह कर लिया। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन D6। तारीख तय की 6 दिसंबर 2025। 6 अलग अलग शहरों में एक साथ सीरियल ब्लास्ट। लेकिन इतने बड़े प्लान के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, सुसाइड बॉम्बर नहीं मिल रहे थे। कुलगाम से जासिर बिलाल वानी को लाए। उसने हाँ कर दी, फिर डर गया और मना कर दिया। उसे ड्रोन बनाने का काम दे दिया। उसकी जगह सोपियान से यासिर अहमद डार को राजी किया। और फिर 17 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर के नौगाम के बुनपुरा एरिया में जैश ए मोहम्मद ने कुछ पोस्टर लगाए। उसमें लिखा था, जो लोग अपनी दुकानों में भारतीय सुरक्षा बलों को जगह दे रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। ये पोस्टर किसी और ने देखा होता तो शायद नजरअंदाज कर देता, लेकिन उस दिन SSP GV संदीप चक्रवर्ती की नजर पड़ी। उन्हें पोस्टर में कुछ अजीब लगा। अगले दिन ही UAPA और आर्म्स एक्ट के तहत FIR नंबर 162/2025 दर्ज हुई। CCTV फुटेज खंगाली गई। 3 स्थानीय लड़के दिखे, आरिफ निसार, यासिर उल अशरफ, मकसूद अहमद, पकड़े गए। पूछताछ में इरफान का नाम निकला, वही इरफान जो उमर के GMC कॉलेज में था। उसी दिन इरफान को घर से उठाया गया। लैपटॉप, फोन सब जब्त हुए। उसमें मिला टेलीग्राम ग्रुप, काफिला ए गुरबा और फरीदाबाद में चल रहे पूरे ऑपरेशन की जानकारी। इरफान ने सब उगल दिया। इधर अल फलाह यूनिवर्सिटी में उमर को कुछ पता नहीं था। 21 अक्टूबर को वो कोयल गांव गया। इरफान को फोन किया, स्विच ऑफ। घबरा गया। अपने भाई को फोन दिया और कहा, अगर पुलिस आए या कोई खबर आए तो ये फोन फेंक देना, और फरीदाबाद वापस आ गया। 30 अक्टूबर को JK पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर अल फलाह यूनिवर्सिटी पर रेड मारी। मुजम्मिल पकड़ा गया। उसका लैपटॉप, डायरी, फोन सब जब्त हुए। उमर, शाहीन और बाकी लोग भाग गए। उमर ने एक दिन पहले ही OLX पर एक सफेद हुंडई i20 ढूंढी थी, फर्जी नाम से खरीदी, बॉम्ब असेंबल किया और यूनिवर्सिटी से निकल गया। 9 दिन तक वो एक 10 गुना 14 फीट के किराए के कमरे में छुपा रहा। बाहर नहीं निकला, नहाया नहीं, कपड़े नहीं बदले। 5 नवंबर को आदिल सहारनपुर के अस्पताल से गिरफ्तार हुआ। उसने सारे ठिकाने बता दिए। पुलिस पहुंची। 358 किलो तैयार कार एक्सप्लोजिव मिला। 2553 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। 2900 किलो और एक्सप्लोजिव मिला। AK-47 असॉल्ट राइफलें, पिस्तौल सब मिला। ये सब खबर जब उमर को पता चली तो 9 नवंबर की रात 11 बजे वो उस कमरे से निकला। रात भर एक्सप्रेसवे पर घूमता रहा। ATM से 76,000 रुपए निकाले। 10 नवंबर की सुबह दिल्ली में घुसा। आश्रम चौक, DND फ्लाईओवर, मयूर विहार, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस। दिन भर घूमता। 34:34 पर तुर्कमान गेट के पास एक मस्जिद में गया। 10 से 15 मिनट रुका,
3:29 बजे सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में कार खड़ी की। सोमवार था, लाल किला बंद था, पार्किंग खाली थी। 3 घंटे अंदर बैठकर बॉम्ब असेंबल किया। 6:28 बजे पार्किंग से निकला। 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 के पास लाल बत्ती पर रुका। भीड़ जमा थी और फिर धमाका। 15 लोग मारे गए, जिनमें थे 34 साल का बस कंडक्टर अशोक कुमार, 22 साल का दुकानदार नौमान और उसका कजिन अमान, 32 साल का प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी दिनेश मिश्रा जो गांव से दिल्ली कमाने आया था, 32 साल का ई रिक्शा चालक मोहसिन जो 2 साल पहले दिल्ली में नई जिंदगी शुरू करने आया था। ये वो लोग थे जिन्होंने उस सुबह घर से निकलते वक्त सोचा भी नहीं था कि शाम घर नहीं लौटेंगे। शाहीन लखनऊ से दुबई भागने की तैयारी में थी। 11 नवंबर को गिरफ्तार हुई। 13 नवंबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता सस्पेंड। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। एनआईए ने उमर के गांव जाकर परिवार का डीएनए लिया। मैच हुआ। उमर के भाई ने वो फोन तालाब में फेंक दिया था जैसा उमर ने कहा था। एनआईए ने वो भी निकाल लिया। उसमें से 12 वीडियो मिली। उमर का वो घर जिसमें एक सरकारी टीचर के बेटे के लिए डॉक्टर बनने का सपना देखा गया था, अब जमींदोज कर दिया गया है। एक बात जो दिमाग में रुकती है, ये सब पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर थे, स्टेट टॉपर थे, नीट रैंक होल्डर थे, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि किसी को शक नहीं था। जैश ए मोहम्मद और उसके हैंडलर्स ने जान लिया था, अब पहाड़ों में बंदूक उठाने वाले नहीं चाहिए। अब ऐसे लोग चाहिए जो शहरों में घुल जाएं, जो अस्पताल में काम करें, जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बैठकर जीमेल के ड्राफ्ट फोल्डर से ऑपरेशन चलाएं। आतंकवाद अब पहाड़ों में नहीं है, वो आपके शहर में है, आपकी यूनिवर्सिटी में है, आपके मोहल्ले में है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे डरावना सच है। जब दुश्मन हमारे बीच इस तरह घुल जाए तो पहचान कैसे होगी? ये सवाल आपके जहन में रहने दीजिए, सोचिए, क्योंकि जागरूकता ही इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। अगर ये कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी सच्ची, गहरी और जरूरी कहानियां देखते रहना चाहते हैं तो अभी एनिजो डॉक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सच की जमीन पर खड़ी होती है।